के परिणाम को लेकर? देखिए, अभी तो मैं सुबह से यहीं पे हूँ और मुझे तो कोई आप लोगों के द्वारा ही जानकारी मिल रही है। और क्योंकि उसमें बहुजन समाज पार्टी ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। जो दो लोग मुख्य दल लड़े थे, तो एक आदमी को जीतना, एक आदमी को हारना तय है। तो जो भी जीता भाई उनकी बात है, जो हारा उनके लिए उनको सोचना चाहिए। हम लोग तो चूँकि बाई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, बाई इलेक्शन पार्लियामेंट में आजमगढ़ लड़ा था, इसलिए कि हमारे हमेशा से वो वहीं पर लगे रहते हैं, इसलिए इस बार का इलेक्शन हम लोगों ने नहीं लड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है इस परिणाम के आने के बाद, तो क्या 2024 के चुनाव को लेकर भी इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, 2024 का चुनाव और ये भाई इलेक्शन कोई मतलब नहीं है, दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। इस एक चुनाव से न किसी का प्रभाव बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जीतती तो न उसका कोई मतलब ही होता है, न समाजवादी पार्टी की जीतने से उनकी सरकार बनने वाली है। तो ये एक अलग चुनाव हो गया, क्षेत्रीय चुनाव हो गया। लोकसभा का चुनाव बड़ी जनता समझदार है, पूरे देश के फ्यूचर को सोच करके लेती है, चुनाव लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और उस ओर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है तमाम ये कह रहे थे कि योगी मोदी की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी, लेकिन नतीजा उसके उलट रहा। तो क्या आपको लगता है कि योगी के का जो प्रभाव है उस पर भी, जो शासन है उस पर भी, शैली पर भी सवाल उठेगा क्या? हाँ, निश्चित रूप से जो लोग हारे हैं उनको अपने हार का कारण तो बैठ करके मंथन करना ही चाहिए। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो हारे हैं, उनके हार का कारण तो उनकी पार्टी, उनके नेता बैठ करके बयान करेंगे कि क्यों हम हारे हैं। तो क्या 2024 में इस उपचुनाव के जीत और हार के बाद बसपा कुछ अपना निर्णय बदल सकती है क्या? नहीं, देखिए, कोई नहीं। इसलिए बताइए, आप 403 की विधानसभा है, लोग पार्लियामेंट से दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। जहाँ पे इलेक्शन हुआ है जिस पार्लियामेंट क्षेत्र में, उस पार्लियामेंट क्षेत्र में अभी भी बहुजन समाज पार्टी का ही सांसद है, तो उससे कोई रणनीति बदलने की आवश्यकता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल को 4 बार बहन के मुख्यमंत्री रही हैं, उसके कार्यकाल को लोगों को याद है। और उस शासन और उसमें जिस तरह से लैंड ऑर्डर और जिस तरह से डेवलपमेंट के कार्य हुए, वो सब सारी चीज़ों को सोच करके लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। बहुजन समाज पार्टी अपना दिन प्रतिदिन अपने अन्य स्टेटों में भी अपना काम कर रही है। लोकसभा के चुनाव में इस बाई इलेक्शन से कोई प्रभाव नहीं। शिवपाल यादव ने एक बयान में अपने कहा है कि बसपा तो तब आती हमारे साथ जब वो भाजपा से दूर होती। ऐसा है कि देखिए, ये लोग पहले अपना तय करते हैं, ये नहीं कहा कि सबको पता है कि कौन समाजवादी पार्टी का, सब समाजवादी पार्टी के लोग खुद भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। अब इसके बहुत सारे वाक़या हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समय आने पर सब आपको पता। भारत या इंडिया, देश का नाम क्या होना चाहिए, या दोनों? अभी देखिए, ये तो आप लोग मीडिया के लोग भी, जो आप तीसरी आंख कहे जाते हैं, आप लोग भी इसमें उलझ गए। जो हमारे नेता चाहते हैं, आप लोग देश के जो मूल मुद्दे हैं उससे आप लोग भटक गए और आप लोग इंडिया भारत में आके उलझ गए। जो हमारे नेता चाहते थे, भाई आज हमारे देश में चर्चा होनी चाहिए महंगाई की, चर्चा होनी चाहिए हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा की, चर्चा होनी चाहिए हमारे देश के सम्मान की। तो हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया भारत की, तो जो हमारे नेता चाहते हैं वही नेता वही आप लोग करने लगे। इसलिए ऐसे लोगों को इस तरह से ध्यान हटाइए ना। अंत में एक सवाल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में या देश में भेदभाव रहेगा तब तक जो है आरक्षण लागू रहना चाहिए। संवैधानिक तौर पर जो आरक्षण लागू है हम उसका समर्थन करते हैं। उनके इस नजरिए को आप किस तरीके से? मैं इस नजरिए से मैं खुद व्यक्तिगत सहमत हूँ, इसलिए कि जब तक समाज में भेदभाव बना रहेगा और समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जब तक उनको मुख्य धारा में नहीं लाके जोड़ा जा सकता है, तब तक आरक्षण को निरंतर जारी रखना चाहिए। लेकिन आरएसएस को आरक्षण विरोधी माना जाता रहा है, तो क्या अब जो माना जाता रहा है, भविष्य में क्या है, वर्तमान देखिए, वर्तमान में उन्होंने अगर कहा है तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। और ये सही बात है, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को ला करके मुख्य धारा में न जोड़ दिया जाए, तब तक आरक्षण को लागू रहने देना चाहिए।